उन तमाम स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया है अगेन, तो आई वेलकम यू ऑल हियर। तो बेटा यहाँ पर फॉर लूप के कोड को हमने देखना है। फॉर लूप का कोड कैसे हम लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे बेटा फॉर लूप को लिखने के। नंबर 1, लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पर बेटा देखें, तो लूप वेरिएबल को डिक्लेयर जब हम करते हैं, now it's a time to recall your memories and get yourself back the lecture. I did tell you earlier on, I did tell you how to declare a variable. कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हमने एक यहाँ पर लूप वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो लूप वेरिएबल को हम सबसे पहले डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले डाटा टाइप लिखते हैं, और उसके बाद वेरिएबल का नाम, जैसा कि यहाँ पर एल लिखा हुआ है, और उसके बाद सेमीकोलन लिखते हैं। बेटा यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर फॉर लूप कोड लिखा हुआ है और स्क्रीन पर यहाँ पे इंट एल सेमीकोलन नजर आ रहा है। यस सर। घबराओ नहीं बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ पर इंट जो लिखा है INT, इंट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंटीजर सर। ओके ओके, बस इतनी सी बात बेटा पूछना है। अच्छा बेटा, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे ऐसे हैंड रेज कर सकता है, ठीक है? कोई क्वेश्चन हुई तो बाय बाय करो कि क्वेश्चन पूछने हैं। ओके, अब आइए चलते हैं अपने लेक्चर के बकिया हिस्से की तरफ। तो यहाँ पर हमने क्या कहा था कि फॉर लूप को लिखते हुए हमने सबसे पहले क्या चीज देखनी है? हमने सबसे पहले लूप वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। जो सेकंड चीज होती है वो होती है हमने फॉर लूप की स्टेटमेंट को स्पेसिफाई करना होता है। और फॉर लूप की जो स्टेटमेंट है उसको हम जब स्पेसिफाई करते हैं तो हम सबसे पहले फॉर का कीवर्ड लिखते हैं। क्या करते हैं बेटा? फॉर का कीवर्ड लिखते हैं। और यहां पर ये बेटा, ये जो सबसे पहली स्टेटमेंट नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? इनिशियलाइजेशन की स्टेटमेंट। ये ब्रैकेट्स के अंदर जो सेकंड स्टेटमेंट नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं कंडीशन की स्टेटमेंट। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट स्टेटमेंट। तो इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने बेटा आपको पहले बताया था, एक्चुअली इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि जो हमने लूप वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस लूप वेरिएबल को हमने इनिशियलाइजेशन उसकी करनी है लूप वेरिएबल की। तो यहां पर जैसा कि हमने पहले लूप वेरिएबल को डिक्लेयर किया था बेटा, हमारे पास लूप वेरिएबल एल है, और लूप वेरिएबल का जब हम इनिशियलाइज यहां पर कर रहे हैं तो लूप वेरिएबल को हम वैल्यू क्या दी है? 1। क्या वैल्यू दी है बेटा? 1। और यहां पर ये कंडीशन के अंदर हमने क्या स्पेसिफाई किया? हमने किया, लिखा हुआ है L लेस देन इक्वल्स 2। इसका मतलब है कि हम ये यहां पर कंडीशन में हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये जो फॉर लूप जो है 2 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होगा? 2 मरतबा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है बेटा। और इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है, ये है इंक्रीमेंट की स्टेटमेंट। तो यहां पर बेटा लूप वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ताकि हमने ये देखना है, हमने कीप ट्रैक करना है कि कोई भी एक स्टेटमेंट है वो कितनी मरतबा एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पर बेटा हमने यहाँ पर देख रहे हैं, हमने एक लूप वेरिएबल डिक्लेयर किया और उस लूप वेरिएबल को हमने इनिशियल वैल्यू दी है और वो है L इज इक्वल टू 1। यानी लूप वेरिएबल को वैल्यू हमने दी है 1। पहली वैल्यू क्या है? 1। और इसकी कंडीशन में हमने क्या स्पेसिफाई कर दिया कि 2 मरतबा चलेगा, लेस देन इक्वल्स 2। और हमने यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या, कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? इंक्रीमेंट का। शाबाश, इंक्रीमेंट का हमने ऑपरेटर यूज किया है और वो है L++। और इसके बाद जो थर्ड चीज होती है फॉर लूप को लिखने के लिए, वो होती है फॉर लूप की एसोसिएटेड स्टेटमेंट। और फॉर लूप की एसोसिएटेड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसको हमने फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स हमने एग्जीक्यूट करना होता है। बेटा यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपको फॉर लूप की जो एसोसिएटेड स्टेटमेंट है वो है सी आउट अल्लाह और हैंडल मैनिपुलेटर। यहाँ पर सी आउट का ऑब्जेक्ट यूज किए हैं कि हमने कुछ प्रिंट कराना है। ठीक है बेटा। तो बेटा यहाँ पर हमने तीनों स्टेप्स मुकम्मल कर ली हैं, आपको मुबारक हो।
तो यहाँ पर 3 स्टेप्स हमने लिख लिए हैं, लूप वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया है और यहाँ पर हमने फॉर लूप की स्टेटमेंट को लिख लिया है और हमने सी आउट की स्टेटमेंट को लिखा है जिसको हमने फिक्स नंबर ऑफ टाइम हमने एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है बेटा,